सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ लॉकअप सीजन 2। इस सीजन का एपिसोड 31 आज रिलीज हो गया है, जो कि था जजमेंट डे। आज के एपिसोड की बात करने से पहले हम कल के एपिसोड की थोड़ी सी ब्रीफ बातें कर लेते हैं। कल के एपिसोड मेन रहा था द पैम शो, क्योंकि जिस तरह से पैम ने अपना एग्रेशन दिखाया और राम कपूर सर के ऊपर लगाए थे घटिया एलिगेशंस, उसका शायद खामियाजा उनको आज भुगतना पड़ा और आज वो गेम से टर्मिनेट हो गई हैं। और आज के टर्मिनेशन में एक और इंसान शामिल है, जो कि है आकांक्षा चौधरी, जो कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उन्होंने अपना सीक्रेट शायद थोड़ा लेट रिवील किया। वो थोड़ा अगर पहले कर सकती थी एक स्टेप के, तो शायद वो गेम में रह सकती थी। बट अनफॉर्चुनेटली आज का दिन उनके लिए नहीं था और वो गेम से बाहर हो गई हैं। तो एपिसोड की बात करें तो कल पैम ने जिस तरह से पहले राम सर को एलिगेंस लगाया, उसके बाद में लैला से झगड़ा किया, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गलत था। जिस तरह से उन्होंने अपना वो फेस दिखाया जिसमें गेम में हार के बाद वो अपने आप को किस रूप में देखती हैं या किस किस तरह से वो अपने आप को ट्रीट करती हैं, वो सारी दुनिया को पता लग ही गया। क्योंकि जिस तरह से उनके वर्ड से, जिस तरह से वो बोल रही थी, ये सबको पता लग गया है कि वो सिर्फ हारने के बाद वो अपने आपे से बाहर हो जाती हैं और उसे खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं। और जो शायद कलेशी का जिनको टैग मिला था वो शायद सही भी था। रितेश सर ने, फराह मैम ने आज उनको जाते हुए ये बोला कि तुम जो कलेशी का टैग लेकर आई थी, तुम बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। बट जिस तरह से कल के एपिसोड में उन्होंने हरकतें की थी और किस तरह से झूठे ब्लेम्स राम सर पे लगाए थे, वो रियली डिफेंड करता है कि वो एक कलेशी औरत है और उनका कैरेक्टर, जो उनका टैग था, वो मैच करता है। तो बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज का टास्क बहुत ही ज़बरदस्त रहा, जिसमें शिल्पा शिंदे और राम कपूर सर दोनों सिक्योर हो गए हैं ट्रिक्स से। और अब जो 7 लोगों की टीम है, उनमें से देखना है जीतने वाला कौन है। बट जहां तक गेम की स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन की बात करें, तो शिवांगी जोशी ये गेम जीतने वाली है। क्योंकि आज जितनी भी जनता की जूरी जो भी बनकर आए थे, भूमि पेडनेकर और हुमा कुरैशी, उन्होंने भी सिर्फ बाकी लोगों को टारगेट किया, शिवांगी जोशी को छोड़कर। एक उनका जो साथ में जो उनके हमेशा साथ दिखता है, जिनकी कहानी अभी तक समझ नहीं आई है कि वो दोस्त हैं या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ना हर्षद को कुछ बोला गया, ना शिवांगी जोशी को कुछ बोला गया। उनके अलावा उन्होंने सभी से बात की, सभी पे एलिगेंस लगाए और सभी को समझाने की कोशिश की, जो मुझे नहीं लगता कि लास्ट वीक में सही होगा। क्योंकि जो इंसान 5 हफ्ते से जैसा है वैसा ही है, वो अब लास्ट में फिनाले में जाके चेंज होना तो बनता भी नहीं है उनका। और तो इसका मतलब यही है कि शिवांगी जोशी, जो उन्होंने पहले से रेडी किया हुआ था कि वो फिनाले जीतेंगी, वो एज इट इज चल रहा है गेम को। अभी पीछे एक जजमेंट डे हुआ था, जिस तरह से उन्होंने, फराह मैम और रितेश सर ने, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, एट दी एंड जब वोटिंग का टाइम आया तो किस तरह से इनमेट्स को मैनिपुलेट किया और सूफी को ना वोट करके हर्षद को वोट करने को बोला गया, जिसमें हर्षद को सिर्फ 2 वोट मिले थे, 8 वोट सूफी को मिले थे और सूफी सिक्योर हो गया था। उसी तरह से आज उन्होंने जनता को मैनिपुलेट करने का काम किया है कि ये सारे लोग जितने भी हैं इनमेट्स, वो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से कमज़ोर है, किसी में ये कमी है, किसी में वो कमी है। बट शिवांगी और हर्षद के बारे में अभी नहीं दिखाया गया या उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। ये इनडायरेक्टली एक मैनिपुलेटिंग है। अगर हम मान लो किसी भी डिसीजन पे जाने वाले हैं और 5 मिनट पहले हमें कोई समझाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंसान मैनिपुलेट हो जाएगा। और वही काम आज जनता की जूरी बनकर आई हुमा कुरैशी और भूमि पेडनेकर ने किया। इसके अलावा शो में इतना कुछ खास हुआ नहीं था। श्रेया कालरा, हर्षद चोपड़ा के डैड आए थे, श्रेया कालरा की मोम आई थी और शिवांगी जोशी की मोम आई थी, जो साफ साफ जाहिर करता है कि शिवांगी जोशी अब गेम जीत जाएंगी। और शिवांगी जोशी के मीटअप के लिए ही शायद श्रेया कालरा और, जहां तक मुझे लगता है, हर्षद चोपड़ा के डैड को बुलाया गया था। वरना अगर बात आए तो राम कपूर सर ने भी अपना सीक्रेट रिवील किया था और आकांक्षा चमोला ने भी अपना सीक्रेट रिवील किया था, तो उनकी तरफ से किसी को नहीं बुलाया गया। वो भी एक कॉर्नर था ये स्टोरी लाइन का कि जब हम शिवांगी जोशी के पेरेंट्स को बुलाएंगे तो हमें कोई 2 और लोग चाहिए होंगे जिनके पेरेंट्स को बुला सके। तो इसीलिए चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। और तीसरी चीज़ आज के एपिसोड में यही है कि अभी जो 7 फाइनलिस्ट है, उनका जो कल का एपिसोड होने वाला है, उसमें अगर कोई जाने वाला है तो पहले दिखाया जाएगा श्रेया कालरा को। उसके बाद जो फाइनलिस्ट होगी वो होगी शिवांगी जोशी। कल के एपिसोड की बात मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि अब पूरा स्टोरी लाइन साफ हो गया है, सबको चीज़ें समझ आ गई है कि आगे एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। और लोकअप सीजन 2 का विनर शिवांगी जोशी है, जो कि क्लियर हो चुका है। और जिस तरह से आकांक्षा चौधरी का आज सीक्रेट हमें सुनने को मिला, वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल टाइप हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरियस
चीज़ें थी। अगर आकांक्षा चौधरी ने पहले किया होता तो चीज़ें सही हो सकती थी। और आज के एपिसोड में इतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला है। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस सीज़न की जो फाइनलिस्ट हैं और जो विनर होने वाला है वो शिवांगी जोशी है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। श्रेया कालरा लग रही थी पहले कि लॉकअप सीजन 2 का खिताब जीत कर अपने घर जा सकती है, पर जिस तरह से आज भूमि पेडनेकर और हेमा कुरैशी ने चीज़ों को मैनिपुलेट किया, जिस तरह से उनका एक साइड दिखाया कि वो हर चीज़ों को, उनकी टोन सही नहीं है, वो बोलने का तरीका सही नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक चीज़ें कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहती जनता उनको वोट करे। उसके अलावा इतना कुछ खास था नहीं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले जितने भी टीवी रियलिटी शोज़ हैं उनका बाद में लाइव सेशन शुरू हो जाएगा रिव्यू का। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।